हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी के अंदर। मात्रक और मापन में मित्रों चार चांद लगाने वाले हैं हम, और आंकिक प्रश्नों को धुआं धुआं करने वाले हैं। तो मैं और बता दूं मित्रों, ये आंकिक प्रश्न की जो बुक है आपके लिए बहुत ही एक ब्रह्मास्त्र और हथियार सिद्ध होगी। और जिन विद्यार्थियों की ये दिक्कत आती है कि सर आंकिक प्रश्न कैसे करें, बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल से, इस बुक के बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैं आपको खुशी के इस पल पर बता देता हूं कि आपको एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा ही, इसके अलावा हम इसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी समावेश करने वाले हैं। तो उन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप कहोगे सर वाह, आनंद आ गया। तो आपको न्यूमेरिकल का जो एक हम कहते हैं ना भ्रम है कि बहुत डर लगता है, होते नहीं हैं, उसी भ्रम को हटाने के लिए हमने इस बुक का निर्माण किया है। तो आप जितने क्वेश्चन करेंगे, जितने मिलाएंगे उतना बेस्ट है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मिल रहा है और हर चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं करवाने वाला हूं। तो आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है। चलिए तो मैं बढ़ता हूं आगे। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही धुआं धुआं हमको खुद को कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे प्रश्न, पर क्या करें, एक एक प्रश्न करेंगे, कुछ भी हो जाए झुकेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखें, यहां तक तो सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ। हमें आना है पाठ्य पुस्तक प्रश्न के क्वेश्चन के अंदर। पाठ्य पुस्तक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला 2.1 क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। रिक्त स्थान भरिए। जैसे छोटी क्लासों में नहीं होता था मित्रों, ब्लैंक स्पेस को फिल कीजिए, रिक्त स्थान को भरिए। तो भरने तो रिक्त स्थान ही, पर ये बड़े टेढ़े है रिक्त स्थान भरना, बहुत ही थोड़ा जटिल काम है। रिक्त स्थान को हमें भरना है तो कैसे भरना है, देखिए कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डैश डैश मीटर क्यूब के बराबर है। चलो पहला ले लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है अपने आप में, करीब 5 से 7 लाइन जाएगी। आपको लग रहा है ये क्या है, बेसिक से देखना, बेसिक से देखना क्या है। रिक्त स्थान को भरना है मुझे, तो मैं कहूंगा पहला जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, मैं कहूंगा क्वेश्चन है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। हाँ, भुजा वाले घन का आयतन, आयतन 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जो है, क्या कहना चाह रहा है, घन का आयतन डैश डैश मीटर क्यूब के बराबर है। मैं कहूंगा डैश डैश मीटर क्यूब के बराबर है। बराबर कहाँ गया रे, बराबर है, बस इतना ही है। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं, कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, हमें घन की भुजा दी गई है, हम हल कर रहे हैं, ये हम हल कर रहे हैं, इसका हम सरल कर रहे हैं इसको। जरा देखिए, मैं अगर इसका हल निकालूं तो आप देखोगे घन की भुजा कितनी है, कितने चलिए, कितने चलिए, घन की जो भुजा है वो है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। फाइनली लाना तो मीटर क्यूब में है, लाना तो मीटर क्यूब में है। एक बार आप क्या करो, आयतन ले आओ,
फाइनल वैल्यू को हम मीटर क्यूब में बदल देंगे। घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। मैं कहूंगा घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर है भुजा क्यूब। V बराबर है मेरे पास भुजा क्यूब। ठीक है, तो ये जो भुजा क्यूब है मैं कहूंगा मेरे पास कितना है भाई? 1 सेंटीमीटर भुजा है, मैं इसका क्यूब कर दूं तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो V बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 ही आएगा, क्या लिखूं इसको? तो V बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आयतन तो आ गया, ये आयतन तो आ गया, परंतु क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है कि घन का आयतन डैश डैश मीटर क्यूब के बराबर है। हमें पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है, जरा सुनिए, मैं कह रहा हूं V बराबर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। V बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब है। आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 2 मीटर, ये लिखते हैं अपन। या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बात तो वही है। तो 1 सेंटीमीटर 10 की घात माइनस 2 मीटर है, तो मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर का वो मान नहीं रखूंगा। तो मुझे बताओ V बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मान ये जो मेरे पास आया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 का भी तो क्यूब ही है, 1 का भी तो क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब में ऐसे लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। 1 सेंटीमीटर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर का मान है 10 की घात माइनस 2। अब देखना ध्यान से, 1 सेंटीमीटर का मान है मेरे पास 10 की घात माइनस 2 मीटर, और इसके ऊपर क्या है? क्यूब, इसके ऊपर है क्यूब। तो यहां पर मैं कहूंगा, यहां पर मैं कहूंगा V इज इक्वल टू 10 की घात क्या हो जाएगा? माइनस का 6 मीटर क्यूब। तो यहां जो रिक्त स्थान में वैल्यू पूछ रहा है वो है 10 की घात माइनस का 6 मीटर क्यूब। मैं कहूंगा राइट ऑप्शन है मेरे पास। नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? क्या ये नहीं आया मित्रों? कितना इजी प्रश्न है, परंतु हमें इसको सटीक तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है, तो इसको ये सारी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, मैं बढ़ता हूं आगे। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन हमने कर लिया है, कितने मीटर क्यूब के बराबर है। ये कह रहा है किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आओ, क्या कहना चाह रहा है? जो बी ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है बी ऑप्शन? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 2 सेंटीमीटर किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 2 सेंटीमीटर, मैं कहूंगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई वाले सिलेंडर का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश डैश क्षेत्रफल डैश डैश मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है, मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है हमें देखना है, मतलब ये डैश डैश में क्या आएगा हमें बताना। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं, इसलिए ताकि इतना पीछे न जाना पड़े, बार बार हमारे सामने रहे। देखिए बात आ रही है बेलन की, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है बेलन की। तो अगर मैं हल करूं तो त्रिज्या r बराबर है 2 सेंटीमीटर, h बराबर है 10 सेंटीमीटर। आप पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ले आओ, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हमारा काम है, हम कर देंगे। सवाल है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है, मुझे तो याद है, क्या आपको याद है? देखिए मैं कहूंगा अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया बराबर होगा 2 पाई r और r प्लस h। कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है, बताइए 2 पाई r प्लस h। यहां तक क्लियर है मित्रों? ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जरा देखें कितना है 3.14, r कितना है देखिएगा 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये आया है 2 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 3.14, 10 और 2 12 इंटू 12, 2 इंटू 3.14 और r है मेरे पास 2, r प्लस h हो गया 2 प्लस 10 12, 24 बार दूना 24, 24 दूना 48 इंटू 3.14। कितना आएगा 48 को 3.14 से मैं गुणा करूं तो देखो 50 दिया 150, तो ये जो वैल्यू लगभग आएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल जो है मैं कहूंगा क्षेत्रफल जो आएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं है, मैंने त्रिज्या और ऊंचाई को सेंटीमीटर में ही रखा है, कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर त्रिज्या और ऊंचाई को वहीं रखता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया मुझे इतना मिल रहा है। कितना आ रहा है? एरिया बराबर आया 150.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। बताइए कितना मिलीमीटर चाहिए, हमें मिलीमीटर भी पूछना चाह रहा है। कैसे करूंगा? देखिए आप ये जानते हो कि 1 सेंटीमीटर 10 की घात माइनस की 2 मीटर होता है कि नहीं? पहले आप मीटर को मीटर में ले आओ और फिर मिलीमीटर में बदलने का तरीका ये भी है, या फिर आप 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर लेके भी कर सकते हो। तो देखिए एरिया बराबर 150/74, 1 सेंटीमीटर है मेरे पास इतना, ये हो गया 10 की घात माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। यही होगा, नहीं आया? सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में लाना है तो 150.74 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। मुझे
मिलीमीटर बनाना है। किस में बनाना है? मिलीमीटर स्क्वायर बनाना है, मिलीमीटर स्क्वायर लाना है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मित्रों, अगर मुझे मिलीमीटर स्क्वायर लाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर या तो 10 की घात -3 से गुणा कर दूं, 10 की घात -3 से मैं भाग दे दूं, उससे भी हो जाएगा। या फिर मैं ये जो मीटर स्क्वायर आया है, ये जो मीटर स्क्वायर आया है, इसको मैं कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूं। देखिए कैसे, मैं कहूंगा 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर होता है कि नहीं होता है? बताइए, क्या 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो मुझे ये बताओ, मुझे एक, मैंने पहले सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर की वैल्यू को इसमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब मैं कहूंगा तो 1 मीटर, मैं कहूंगा 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/10 की घात -3 मिलीमीटर। नहीं आया? 1 मीटर हो जाएगा 1/10 की घात -3 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर। नहीं आया? क्लियर है ये? तो अगर मैं यहां पर इसका सहारा ले लूं कि 1 मिलीमीटर जो है 10 की घात -3 मीटर है, मुझे 1 मीटर का मान चाहिए, इसको नीचे भेज दिया 10 की घात -3, और ये मैंने क्या किया है, हाँ ठीक है, 1 मीटर 10 की घात -3 मिलीमीटर हो गया, और ऊपर गया 10 की घात 3 मिलीमीटर। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, 150.74 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर है। ये हो जाएगा 10 की घात 3 मिलीमीटर का, मैं कहूँगा एरिया बराबर है मेरे पास 150.74 इंटू 10 की घात -4 मीटर। 1 मीटर कितना है, 10 की घात 3 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर? 10 की घात 3 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, एरिया बराबर है 150.74 10 की घात -4। ये हो गया 10 की घात कितना भाई, 6 मिलीमीटर का स्क्वायर। आया? इस तरह से कन्वर्ट होगा ये। एरिया बराबर आएगा 150.74 10 की घात, ये 4 है और ये 6 है, तो हो गया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। बताओ, क्या यहां तक समझ आया? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, परंतु मित्रों इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ पा रहे हैं। क्या ये समझ आया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। मैं कहूंगा ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 150.74 10 की घात 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि हमने 2 क्वेश्चन तो कर दिए हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। कोई गाड़ी है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कोई गाड़ी क्या चल रही है? 18 कह रहा है। कोई गाड़ी देखोगे आप, गाड़ी आ गई है। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 18 किलोमीटर पर आवर, 18, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चाल से चल रही है। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो यह क्या होगा? तो यह मैं कहूंगा, तो यह 1 सेकंड में डैश डैश मीटर चलती है। मैं कहूंगा तो यह 1 सेकंड में डैश डैश मीटर। कुछ क्वेश्चन समझ आया? दी तो हमको चाल है, पूछ रहा है दूरी। देखो गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही, तो 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी चलेगी? ये किसमें है? किलोमीटर और आवर। जब तक ये मीटर और सेकंड में नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो जरा देखिए, मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में गाड़ी की चाल कितनी दी गई है? गाड़ी की चाल मुझे दी गई है, गाड़ी की चाल v बराबर दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v बराबर है 18 10 की घात 3 मीटर, और आवर जो है इसको मैं कहूँगा 60 इंटू 60 किस में बदल गया? सेकंड में। क्लियर है? यस। 1 2 3 कितने बच गए? v बराबर 180 बट्टे 36। ओके, खचा खचा 18 दूना 36, तो मैं कहूंगा ये कितना हो जाएगा? 10 और ये 2 नहीं आया। ये हो गया 18 से 10 बार और ये 2 बार, तो मैं कहूंगा 5 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास वेग आ गया है। चाल आ गई है 5 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा पता चला कि ये मीटर पर सेकंड में 5 के बराबर है, तो ये कह रहा है कि यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में मैं कहूंगा v बराबर है 5 प्रति मीटर पर सेकंड, तो मैं कहूंगा प्रति सेकंड। अगर मैं कहूंगा समय बराबर t, समय t बराबर क्या है? मेरे पास 1 सेकंड है, समय t बराबर 1 सेकंड है, तो मैं कहूंगा चाल बराबर दूरी बट्टे, मैं कहूंगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो जरा मुझे बताओ, चाल है मेरे पास 5 और दूरी जो है x, समय बराबर 1 सेकंड है, तो मैं यहां पर x कितना लाऊंगा? x बराबर 5 मीटर। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट आया। बताइए x कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 मीटर। क्या रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई? बिल्कुल हो गई। कौन है जिसको ये समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ये तो था सी ऑप्शन, ये तो था मेरे पास सी ऑप्शन। अब जरा देखो क्या है। हमें चाहिए डी ऑप्शन, वो क्या है? हमें चाहिए डी ऑप्शन, वो क्या है? जरा देखिए, मैं कहूंगा शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। इसका घनत्व ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब या डैश डैश, मतलब दोनों में बताना। ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब में भी बताना है, किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब में भी बताना, दोनों में बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मना नहीं करेंगे हम। शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। देखो क्या है, शीशे का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है मुझे? शीशे का आपेक्षिक घनत्व है 11.3। क्या है? शीशे का आपेक्षिक घनत्व है मेरे पास, मैं कहूंगा
घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व 3 है, इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम मीटर क्यूब में कितना है हमें बताना है। कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है तो इसका घनत्व ग्राम में कितना है और किलोग्राम में कितना है। बहुत ही धांसू प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए। चलो बढ़ते हैं आगे। इतना टफ क्वेश्चन क्यों देता है विद्यार्थी को पता नहीं। चलो पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत लेंदी है। पहले तो मुझे ये बताओ, हम हल कर रहे हैं इसका। मैं कहूंगा शीशे का आपेक्षिक घनत्व, शीशे का आपेक्षिक घनत्व मुझे लाना है। क्या हो जाएगा वो? शीशे का आपेक्षिक घनत्व मुझे लाना है तो क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा वो होगा मेरे पास शीशे का घनत्व, वो होगा मेरे पास शीशे का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। अरे पता है कुछ, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व हमेशा जल के सापेक्ष मापा जाता है। जैसे मान लो कैल्शियम का निकालना, ऊपर कैल्शियम का आएगा नीचे जल का आएगा। ठीक, अब सवाल ये है कि मुझे शीशे के घनत्व तक पहुंचना है तो वज्र गुणा कर दूं। तो मैं यहां पर कहूंगा आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला भूल गए, क्या था, किसी पदार्थ का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। खोलो वीमाओं वाली कॉपी और देखो, उसमें शीशे का घनत्व बराबर हो जाएगा, मैं कहूंगा शीशे का आपेक्षिक घनत्व, मैं कहूंगा शीशे का आपेक्षिक घनत्व और इनटू में मैं कहूंगा जल का घनत्व, इनटू में जल का घनत्व। क्या होगा, मान लो ये रो लिख रहा हूं, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है और जल का घनत्व पता है 10 की घात 3 आया। कितना आया, 10 की घात 3। मैं लिख देता हूं, चिंता मत करो। रो ऑफ वाटर, जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व होता है 1000 या फिर मैं कहूंगा 10 की घात 3 kg बट्टे मीटर। हालांकि इसमें भी फर्क है, 1.013 होता है, ऐसा कुछ वैल्यू है, पर हम राउंड फिगर में 10 की घात 3 ले लेंगे। तो भाई यहां तक तो वैल्यू तो आ गई 11.3 10 की घात 3 पर। ये वैल्यू जो हम नहीं चाहते थे उसमें आई है। किस में आई है, ये kg बट्टा मीटर क्यूब है, ये मात्रकहीन राशि है, तो आंसर आया है मेरे पास किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब। तो मुझे बताओ शीशे का जो घनत्व आया है 11.10 की घात 3 किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब। इसका मतलब आंसर पहले कौन सा निकला है, आंसर पहले ये निकला है, पहले ये निकला है 11.3 10 की घात 3। ठीक, ये नहीं आया, अभी ये बाकी है, इसको तो लाना हमारे दाएं हाथ का खेल है। रो ऑफ शीशा 11.3 10 की घात 3 kg बट्टा मीटर क्यूब है। जरा 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 देखिए, अब मुझे ग्राम में बदलना है तो 11.3 10 की घात 3, 1 किलोग्राम तुम्हें पता है कितना होता है, 1000 ग्राम। क्लियर। और 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का क्यूब है ये। क्या ये समझ आया, 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब है। रो ऑफ शीशा
ऊपर आ गया ये। अब ये वाली वैल्यू देखो, 10 की घात 2 का क्यूब 10 की घात 6। नीचे क्या बचा पता है, साइड में ये आ गया ग्राम, सेंटीमीटर का क्यूब था तो बन गया ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये नहीं आया समझ में? कितना आसान और सुशील तरीके से बताया है आपको। ये मैंने कहा किलोग्राम को ग्राम में लिखना है तो 1000 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, बट्टे में ये क्यूब है ही है गुणे में। जरा देखो ये जो वैल्यू आएगी रो ऑफ शीशा 10 की घात 3, 10 की घात 3 कितना आ रहा है 11.3, 10 की घात मेरे पास 3 और 3 कितने हो गए 6। ओ वाह, क्या देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यस बचिड़ बचिड़, फाइनली रो ऑफ शीशा 11.3 किस में आया, ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, आया आया। क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया बहुत बेहतरीन तरीके से। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.1 को हमने बहुत ही सुंदर सुशील तरीके से कंप्लीट किया है। इसके अलावा मित्रों आपको कोई न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये बढ़िया आराम से धैर्य से पढ़ लेते हैं। एक एक प्रश्न का हमने सही और सुंदर तरीके से वर्णन कर दिया है। तो चलूं आगे बढ़ूं। देखिए अब ये और भी टफ है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.2 क्या कहना चाह रहा है जरा सुनिए। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.2 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन के द्वारा भरिए। ये जो रिक्त स्थान है इनमें हमें उचित परिवर्तन से भरना है। कैसे कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर को ग्राम में सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टे सेकंड स्क्वायर बदलना। ये तो बदल देंगे, कोई बात नहीं। जरा सुनिए पहला ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ये है मेरे पास 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को किस में बदलना है, हमें बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में बदल दूंगा। देखो जरा कैसे। लो भाई सुनो, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा ये मेरे पास है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है। क्या होगा, मुझे इसको ग्राम में बदलना है तो सीधा दिख रहा है 1 किलोग्राम है मित्रों, 1000 ग्राम पहुंच गया। नहीं आया? नहीं आया। 1 किलोग्राम है तो इसको 1000 ग्राम में तो मैंने लिख दिया। अब ये मीटर है, अब मीटर को सेंटीमीटर लिखना है तो 1 मीटर बराबर है मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ये लिख दिया मैंने 100 सेंटीमीटर, पर ऊपर स्क्वायर भी तो है, चलो ना
सेकंड को सेकंड ही रहने दो, इसको मत छेड़ो आप, सेकंड स्क्वायर ही रहने दो। कितने चलिए 1000, ये 100 हो गया, 10 की घात ये 2 का स्क्वायर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? मुझे ये बताओ। मैं कहूँगा 1000 ये ग्राम है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, तो मुझे बताओ ये 10 की घात 3 हो गया, ये 10 की घात 4 हो गया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बट्टे सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर? क्या हो गया? तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये आ रहा है मेरे पास 10 की घात 3 और 10 की घात 4 हो गए 10 की घात 7। नहीं आया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। कीजिए हम सब, जब मिल बैठेंगे हम सब, आशा करूंगा ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। फिर आप आओ 1 मीटर, ये LY का मतलब पता है? LY का मतलब है प्रकाश वर्ष। LY का मतलब यहां पर है प्रकाश वर्ष। 1 मीटर बराबर है ये मेरे पास LY। देखो ये कैसे करेंगे। बी ऑप्शन में देखिए जरा, देखिए अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो ये है 1 मीटर बराबर डैश डैश LY। मैं कहूंगा 1 मीटर बराबर है डैश डैश LY। 1 मीटर बराबर है डैश डैश LY। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। कैसे करें? मीटर को LY में बदलना। LY का मतलब है, मैं बता देता हूं, लाइट ईयर। मैं कहूंगा प्रकाश वर्ष। जरा सुनिए, पहले तो ये याद तो करो, एक प्रकाश वर्ष और मीटर में रिलेशन क्या, किस किस को याद है? कमेंट करके भेजो तो मुझे। मैं कहूंगा 1 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष है 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, तो इससे 1 मीटर जो है कितना आएगा? 1 लाइट ईयर बट्टे 9.46 10 की पावर 15, यही आएगा। 1 मीटर का मान इतना है। 1 मीटर को हमें लाइट ईयर में बदलना है, तो ये बदल गया ना। किससे भाग दूंगा मैं? 9.46 से। नहीं आया? तो मुझे बताओ, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो 9.46 10 की पावर 15 और ये क्या है मेरे पास? LY। तो 1 मीटर भाग दो, तो 1 में 9.46 का भाग देते हैं तो ये हमें मिल रहा है 0.105 इंटू माइनस के 15 LY। कितने चलिए, क्या ये नहीं आया? बहुत बेहतरीन प्रश्न। 1 लाइट ईयर और मीटर में रिलेशन, छोटा ही था ये तो। सी में आओ, क्या कहना चाह रहा है जरा सुनिए। अगर मैं सी की बात करूं तो सी कह रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर आवर स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, ये भी बदल देंगे। मैं कहूंगा 3 मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर को
3 मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर को किस में बदलना है? देखिए देखिए, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर को डैश 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 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा जुकाम है मित्रों, फिर भी झुकेगा नहीं। देखिएगा कैसे करोगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ठीक है, ओके। अब जरा सुन, हमें वैल्यू तो ये दी गई है 3 मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर में बनाना है और सेकंड को आवर में बदलना। पहले आप एक चीज करो, मीटर को किलोमीटर में बदल दो। कैसे? 3 बट्टे ये सेकंड स्क्वायर तो रहने दो, 10 की घात 3 से गुणा कर दो, 10 की घात 3 से भाग दे दो। कॉट, तो ये जो 10 की घात 3 है ऊपर तो बन जाएगा किलोमीटर, नीचे काम में रह जाएगा। फाइनली कितना आ रहा है? 3। ये आ गया 3 और ये हो गया किलोमीटर बट्टे 10 की घात 3 सेकंड स्क्वायर। क्या है? ये होगा 3 किलोमीटर बट्टे में है 10 की घात 3 और सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड को घंटों में बदलना है। कैसे कैसे कैसे? जरा सुनिए। आप जानते हो, आप ये जानते हो कि 1 घंटा 1 आवर बराबर कितना है? 60 मिनट। 1 आवर बराबर कितना है? 60 मिनट मतलब 60 सेकंड। सेकंड तक पहुंच रहा हूं मैं। कितना आ गया? 3600 सेकंड। 1 सेकंड कितना होगा? सिर्फ 1 सेकंड। इसको नीचे भेजो तो 1 आवर बट्टे 3600, अरे बराबर 1 सेकंड। क्या ये अभी भी नहीं आया? मुझे 1 सेकंड का मान लाना है, तो यहां मैं 1 तो मान ही सकता हूं। तो 1 अगर मानूंगा तो मुझे ये बताओ, ये 3600 नीचे जाएगा। 1 आवर बट्टे 3600 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड का मान यहां रखोगे तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर में लाना है, सेकंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर में बदलना है। तो मैं कहूंगा चूंकि हमारे पास है 3 किलोमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर वैल्यू नहीं, इसको ये वैल्यू है चूंकि हमारे पास है 3 किलोमीटर बट्टे 10 की घात 3 है और ये सेकंड स्क्वायर में है, ये सेकंड स्क्वायर में है। तो आप देखोगे यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा मित्रों जुकाम की वजह से आप बाधित हो रहे हैं, चिंता ना करें। तो 1 आवर जो 3600 1 सेकंड की वैल्यू में लानी है, तो 1 आवर बट्टे 3600, तो ये वैल्यू तो पहले से आई हुई है 3 बट्टे 10 की घात 3 किलोमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। इसको ही तो चेंज करना है। क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर 10 की घात 3। अब लाओ 1 सेकंड की वैल्यू, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है? 1 आवर 3600 का होल स्क्वायर। नहीं आया? 1 आवर बट्टे 3600 का होल स्क्वायर। जरा मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। देखिए ये हो जाएगा मेरे पास। ओहो मित्रों, इसको सॉल्व करना बड़ा ही जुल्म वाला काम है। चलिए आवर स्क्वायर तो हो गया, नीचे 3600 का भी स्क्वायर करना है, तो इसको लिखो भाई 3600 इंटू 3600। मैं कहूंगा 3600 इंटू 3600। चाहो तो ऊपर भेज दो, तो भेजना ही पड़ेगा ऊपर।
फाइनली जो वैल्यू आ रही है 3 किलोमीटर बट्टे 10 की घात 3 आवर स्क्वायर, और ये आ रहा है 36 इंटू 36 10 की घात 4, यही आएगा। बचीड़ बचीड़ कितना आ रहा है वैल्यू? अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10 और बट्टे में बस क्या है 10 बच गया, और ये है मेरे पास किलोमीटर आवर स्क्वायर में। बहुत ही टेढ़ा प्रश्न, बहुत ही टेढ़ा प्रश्न। बताइए 36 इंटू 36 10 करो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये मेरे पास फाइनली वैल्यू? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू आ रहा है मित्रों, मैं कहूंगा 3.88 10 की घात 4 किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। क्वेश्चन है ये, देखो देखो देखो, बहुत ही लंबा प्रश्न। ये हमारा आंसर है। करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया। हो गया पूरा? ओहो, अभी भी एक और है, अभी भी एक और है, अभी भी एक और है। आओ उसमें। ये कह रहा है जी का मान 6.67 10 की घात -11 होता है। बिल्कुल होता है, इसको इसमें बदलना है। चलिए भाई बदलते हैं, आ जाओ। मैं कहूंगा डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? जी बराबर है 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर। इसको किस में बदलने को कह रहा है? इसको बदलने को कह रहा है, मैं कहूंगा सेंटीमीटर क्यूब बट्टे सेकंड स्क्वायर बट्टे ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम, इसमें लाना है। लो, देखो कैसे कन्वर्ट करोगे मित्रों। शुरू हो जाऊं? देखिए, तो यहां वैल्यू जो आ रही है आप देखोगे जी बराबर कितनी आ रही है? आप देख रहे हो कि ये जी का मान आया है 6.67 10 की घात -11। ये यूं नहीं आने वाला, इसको हटाओ पहले न्यूटन को। न्यूटन को कैसे हटाओगे तुम्हें पता है? न्यूटन मतलब बल। बल बराबर होता है ma का मतलब है केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। ये यहां रखो, ये न्यूटन होता है, ये न्यूटन होता है। इसकी जगह पे ये रखो, ये वैल्यू वहां रखो, तो ये सॉल्व हो पाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, ठीक है, तो सॉल्व हो पाएगा। देखिए क्या है, जी बराबर 6.67 10 की घात -11, 6.67 10 की घात -11। न्यूटन को मैं लिख रहा हूं केजी मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को सिर्फ इसको लिखा है, न्यूटन को केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। इधर कौन है? मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर न्यूटन, ये क्या लिख दिया?
केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। ओके, कोई कट रहा है क्या? यस, बचीड़ और बस जी बराबर आ रहा है 6.67 10 की घात -11। तो जरा मुझे बताओ मीटर क्यूब बट्टे ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब बट्टे ग्राम कहां से आ गया बीच में, केजी चल रहा है अभी तो, केजी इंटू सेकंड स्क्वायर। हमें उद्देश्य ध्यान रखना है, किस में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर ग्राम में, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर ग्राम में। ठीक है, जी बराबर 6.67 10 की घात -11। अब मीटर क्यूब को लिखो, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, क्यूब कर दो, बिना कहे ही क्यूब कर दो, बिना कहे ही क्यूब कर दो। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, इसका क्यूब। 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, तो इसके ऊपर तो कोई क्यूब या स्क्वायर है नहीं, छोड़ो, अलग रख दो, इसको जीने दो। जा काजल, जी ले तेरी जिंदगी, जीने दो इसको अभी। ठीक, सॉल्व करो तो G इज इक्वल टू 6.67 10 की पावर -11, 6.67 10 की पावर -11। ये है मेरे पास 100, क्या है 100 का क्यूब है देवा। तो 10 की घात 2 का ये तो हो गया क्यूब, और इधर हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, इधर हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। ये है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सेकंड स्क्वायर। क्या यहां तक नहीं आया समझ में? क्या यहां तक नहीं आया? बताएं जरा जल्दी से। नहीं आया तो 6.67 10 की घात -11। ठीक है, ये आ रहा है जी बराबर, कितने चलिए, ये हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब 10 की घात 3, ये आ रहा है ग्राम, ये आ रहा है सेकंड स्क्वायर में। क्या हो रहा है? बाचीड़। जी इज इक्वल टू 6.67 10 की घात -11 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर। गॉट? सेंटीमीटर क्यूब बट्टे ग्राम सेकंड स्क्वायर में वैल्यू आ रही है जी बराबर 6.67 10 की घात 8 और 3 11, तो -8 कर दूं। अरे काजल, सेंटीमीटर क्यूब बट्टे ग्राम सेकंड स्क्वायर। बहुत ही जुल्मी प्रश्न, और ये सारे हमने कर लिए हैं। बहुत समय लगता है इन क्वेश्चन को समझाने में, करने में। आशा करता हूं आपको ये जो धमाकेदार जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं ये पूरे के पूरे क्लियर है, हमने कर लिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे 11th का बेसिक है मित्रों। अगर कोई विद्यार्थी इन 2 क्वेश्चन को कर लेता है ना, तो उसे कभी भी कन्वर्ट करना, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इसको इसमें बदलना करने में कभी दिक्कत नहीं आती। बस यही है कि वो विद्यार्थी करे तब ना अपने हाथों से। तो आप अपने हाथों से इसे करेंगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आया। देखिए, अब अगर मैं अगले प्रश्न में जाऊं तो क्या होगा, देखिएगा। ये कह रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार।
क्या कहना चाह रहा है? देखिए, ये कहना चाह रहा है पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.3 कि ऊष्मा परागमन में ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। 4.2 जूल के बराबर है। 1 जूल बराबर है 1 किलोग्राम प्रति 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं जिससे द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर है, समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण इतना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, धांसू प्रश्न। कैसे करेंगे? देखिए, समय सीमा की थोड़ी सी बाध्यता को देखते हुए इस क्वेश्चन को प्रारंभ करना समय की नजाकत के खिलाफ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन पूरा नहीं होने वाला है, मैं थोड़ा आपको इशारा कर देता हूं होमवर्क के रूप में। जरा देखिए कैसे, जो अपन ये पढ़ते हैं ना कि N2 बराबर N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, यही फॉर्मूला काम आएगा। बस यह है कि प्रथम पद्धति आपको जूल दे रखी है। जूल में M1 किस में होगा? MKS में, मैं कहूंगा वही किलोग्राम। L1 MKS में, मीटर में, T1 सेकंड में। दूसरे में क्या बोला? एक पद्धति इन्होंने कहा मानो जिसमें मात्रक क्या दिया है? अल्फा किलोग्राम। तो मैं कहूंगा M2 की जगह अल्फा किलोग्राम लिखना है। L2 की जगह पे क्या? बीटा मीटर लिखना, मीटर मीटर कट जाएगा बल्ले बल्ले। यहाँ T1 बट्टा T2 है, T2 की जगह गामा सेकंड लिखना, सेकंड सेकंड कट जाएगा। N1 हमें दिया गया है 4.2 जूल। कितना दिया है? N1 हमें दिया है 4.2 जूल। जैसे ही रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर जो है -2 गामा की पावर है स्क्वायर। अब सवाल ये है, ये -1 -2 ये 2 कहाँ से आ रहा है? आपको पहचानना है और ये घर से करके लाना है। वादा करो कर लोगे, वादा करो मुझसे के कर लोगे इसको। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं अब तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूं, मैं करवाऊंगा अगली कड़ी में इसको। बिल्कुल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता देता हूं कि इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जरा सुनिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो हमें ये कह रहा है, इसके अंदर मित्रों ये सी ऑप्शन विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है मोशन के अंदर भी ये समस्या करेगा। तो सी में बता देता हूं, सी क्या है क्वेश्चन, सी क्या है? सी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो आपको बताना है कि गाड़ी की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है। तो 18 10 की घात 3 बट्टे 60 इंटू 60 सेकंड हो गया, 10 बट्टा 2 5 मीटर पर सेकंड। चाल आ गई 5 मीटर पर सेकंड। समय है 1 सेकंड। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो हो गया x बट्टा टी। x बट्टा टी 1 सेकंड है, 5 बराबर, तो x बराबर 5 मीटर। कुल मिला के आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना आना चाहिए, आवर को सेकंड में आना चाहिए, सेकंड को आवर में आना चाहिए। फिर देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विमाओं में हमने पढ़ा कि घनत्व बराबर आपेक्षिक घनत्व है शीशे का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। तो पहले शीशे का घनत्व ले आओ, ले आया। शीशे का आपेक्षिक घनत्व इंटू जल का घनत्व, तो रो बराबर 11.3 10 की घात 3 kg बट्टे मीटर क्यूब। तो रो हो गया जल का घनत्व बराबर दिस। क्लियर? तो रो ऑफ शीशा जो है वो ये आया मेरे पास। तो अब मैंने इसको ग्राम में बदला, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हो गया 10 की घात 6 ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। रो ऑफ शीशा 11.3 10 की घात 6 उड़ गया, 11.3 ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसमें मित्रों पहले वाला तो विनाशक है, ये थोड़ा सा बड़ा घातक है, देख लेता हूं।
इसमें 1 किलोग्राम को है ना ग्राम में बदलना है तो 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर रख दो, सेकंड को छोड़ दो, कितना हो गया 10 की घात 3, 10 की घात 4, 7। फिर एक प्रकाश वर्ष का मान है 9.46 10 की घात 15 मीटर, तो 1 मीटर है 1 LY बट्टे दिस, भाग दिया 0.105 माइनस 15। ये देख लो, लास्ट देख लेते हैं, 3 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को किलोमीटर बदलना है 10 की घात 3 से गुणा, 10 की घात 3 से भाग कर दो, हो गया 3 किलोमीटर, 10 की घात 3 सेकंड स्क्वायर। 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 3600 सेकंड, तो 1 आवर बट्टे 3600 बराबर 1 सेकंड, तो 3 किलोमीटर में 10 की घात 3 का भाग दे दिया। फाइनली ये ऊपर गया, कटना जिसको कटना था कट गया, किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर में मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ आए। अब जब तक आप इन सभी प्रश्नों को पुनः नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन काम के नहीं है। तो वादा करो कि इन सभी प्रश्नों को पुनः मिलाओगे, फिर से प्रयास करोगे और रंग में पूरा जो है रंग भर दोगे। तो न्यूमेरिकल का जो एक भ्रम है वो हमारे दिलो दिमाग से निकल जाना चाहिए। एक एक प्रश्न को पुनः मिलाएं, बार बार प्रयास करें, क्वेश्चन को पढ़ें कि क्या कहना चाह रहा है। आगे के प्रश्नों को मैं अगली कड़ी में लूंगा, तब तक के लिए मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।